प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल कुंडली धाम पर। 14 मई की रात्रि हो रही है एक घटना जो धनु राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पंचकन्याएं लिखेंगी नई इबारत, नई तकदीर आपकी, अगर आप लिखवाना चाहें तो। क्योंकि आपके राशि स्वामी देव गुरु बृहस्पति, जो अभी तक छठे भाव में आपके वृष राशि शुक्र की राशि में उपस्थित है, यह 14 मई की रात्रि 11:20 में जा रहे हैं सप्तम भाव में आपके मिथुन राशि में। मिथुन राशि बुध की राशि, बुध आपके लिए सप्तम और दसम भाव के स्वामी और देव गुरु बृहस्पति स्वयं आपके राशिपति। बृहस्पति वह ग्रह है जहां बैठते हैं वहां शुभ करते हैं, लेकिन अकेले जहां हो तो भावनाश भी करते हैं। लेकिन वह केंद्र भाव के स्वामी हैं आपके लिए, और मूल रूप से वह नवम भाव यानी भाग्य भाव के कर्ता धर्ता होते हैं। तो ऐसे में बृहस्पति क्या करेंगे आपके लिए? सप्तम भाव में हो बृहस्पति तो कहा जाता है कि व्यक्ति तेजस्वी, विद्वान, आयुष्मान, ऐसे उन तमाम आध्यात्मिक और भौतिक गुणों को ग्रसित करता है, ग्रहित करता है, जो कि व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा सम्मान दिलवाते हैं। तो यह बृहस्पति जब आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, 1 वर्ष रहेंगे और 12 वर्ष बाद आ रहे हैं सप्तम भाव में, तो क्या होगा? साथ ही सप्तम भाव में बृहस्पति हो तो यह कहा जाता है, ज्योतिष कहता है कि विवाह के बाद व्यक्ति का भाग्योदय होगा। तो 12 वर्ष बाद बृहस्पति अगर आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं तो क्या आपका भाग्योदय होगा? लेकिन बात यह है कि विवाह से यह क्या लेना देना, क्योंकि कितने ही धनु राशि के लोगों के विवाह हो चुके होंगे, कितनों के नहीं हुए होंगे। तो नहीं हुए होंगे तो यह तो माना जा सकता है, लेकिन यह गोचर में है बृहस्पति, तो इनका लाभ आप ले सकते हैं। उसी सिद्धांत के अनुसार जो यह कहता है कि अगर सप्तम भाव में बृहस्पति है तो विवाह के उपरांत लाभ होगा। तो क्या करेंगे? क्या आप विवाह करेंगे? नहीं। इस गोचर में आपको हमारी भारतीय पौराणिक और तांत्रिक परंपराओं के अनुसार पंचकन्याओं का एक रोल है आपके जीवन में। पंचकन्याएं क्या है? क्योंकि विवाह तो तभी होगा जब कोई कन्या होगी। तो अगर आप पंचकन्याओं में से किसी का वर्ण कर लेते हैं तो यह ठीक उसी तरह होगा कि ऐसे आपने विवाह किया है। तो वर्ष भर यह बृहस्पति अगर आप पंचकन्याओं का वर्ण करते हैं पौराणिक विधि से, तांत्रिक विधि से, तो आपको यह परिणाम देंगे ही देंगे। यानी एक जैसे कि जिसके कुंडली में बृहस्पति सप्तम भाव में होते हैं तो विवाह के उपरांत भाग्योदय कराते हैं, तो उसी तरह से अगर आप बृहस्पति के सप्तम भाव के गोचर में पंचकन्याओं का वर्ण करते हैं तो आपको वही लाभ देंगे बृहस्पति, जो कि विवाह के बाद भाग्य खुलने का होता है। तो क्या है यह पंचकन्या? 2 मिनट हम इसकी चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातकम नाशिनी। यह 5 कन्याएं हैं जो कि हमेशा जिन्हें कुंवारी कन्या का दर्जा दिया गया शास्त्रों में। कौन? अहिल्या। अहिल्या जिनका रामचरितमानस में राम की कथा में वर्णन आता है, जो पत्थर की हो गई थी, जिन्हें भगवान राम के चरण छूने से जीवन मिला। द्रौपदी आप सभी जानते हैं, कुंती को आप सभी जानते हैं, तारा जो बाली की पत्नी थी, और मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी। इन 5 को हमारे शास्त्रीय परंपरा में कुंवारी कन्या का स्थान प्राप्त है। इनके स्मरण मात्र से मनुष्य के सारे पाप कटने लगते हैं। तो अगर इनका वर्ण आप कर ले
आपके लिए विवाह के उपरांत जो भाग्य खुलने की बात होती है बृहस्पति के सप्तम भाव में होने पर, वह घटना घटेगी। आज हम कोई विशेष चार्ट और वो नहीं बता रहे हैं, हम आपको वह विधि बता रहे हैं जिससे कि आपके तकदीर के बंद दरवाजे खुल सकते हैं। हजारों लोगों का जीवन है, हजारों लोगों के लिए अलग अलग विधियां हैं, लेकिन यह विधि सबके लिए है। अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो आप यह प्रयोग करें। कैसे करें? तो स्क्रीन पर देखें, एक यंत्र दिख रहा है। यह यंत्र है इच्छा अनुसार कन्या प्राप्ति का यंत्र, मनोवांछित कन्या प्राप्ति यंत्र। यानी जिस पुरुष का विवाह न हो रहा हो उसके लिए है कि इस यंत्र का प्रयोग करने पर उसे मनोवांछित कन्या यानी मनोवांछित कन्या स्त्री के रूप में प्राप्त होती है। तो इस यंत्र को लेना है या भोजपत्र पर बना लेना है, इस यंत्र को जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और उसके पीछे यही श्लोक जो एक मंत्र है पंचकन्याओं का, अहिल्या द्रौपदी कुंती दारा मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम पातक नाशिनी। इस भोजपत्र पर यंत्र बना करके उसके नीचे या उसके पीछे इस मंत्र को लिख लें। उसके बाद 1100 की संख्या में इस मंत्र का जाप करके हवन कर ले, और हवन करने के बाद उस भोजपत्र को किसी यंत्र या ताबीज में डाल करके स्वयं गले में धारण करें, या इस यंत्र को अपनी सैया पर स्थापित करें। आपका विवाह नहीं हुआ है, विवाह होगा और विवाह के बाद भाग्य जगा लेगा। विवाहित हैं, परिस्थितियां खराब हैं, तो आपको पंचकन्याओं की शक्ति से मनोवांछित कार्यों में सिद्धि और धन की प्राप्ति होने लगेगी, क्योंकि धन देने वाले भी बृहस्पति हैं। बृहस्पति सप्तम भाव में है और सप्तम भाव का बृहस्पति विवाह के बाद भाग्योदय कराता है। तो आशा करता हूं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे कि सप्तम भाव का बहुत महत्व है, क्योंकि सप्तम भाव आपके भाग्य भाव का एकादश भाव होता है। भाग्य क्या चाह रहा है आपका, भाग्य कब एक्टिव होगा, यह सप्तम भाव बताता है। और भाग्य तभी एक्टिव होगा जब सप्तम भाव संतुष्ट होगा। तो संतुष्ट करने के लिए आप यह छोटा सा प्रयोग करें, देखें जीवन में कितना परिवर्तन होने लगेगा जिसे आप अंदाजा नहीं लगा सकते। साथ ही जब पंचकन्याओं का यह मंत्र और यंत्र आपके साथ होगा तो आपकी हर धड़कन के साथ यह मंत्र उच्चारित होगा। पति पत्नी में विरोध है, समस्याएं हैं, इस यंत्र को स्थापित कर लें। तलाक जैसे मामले चल रहे हैं, मामला नहीं निपट रहा है, इस यंत्र को स्थापित कर लें। चाहे जीवन की जो भी समस्या हो, भौतिक, पैसे नहीं आ रहे हैं, रोजगार नहीं चल रहा है, इस यंत्र को स्थापित कर लें। मकान नहीं बन रहा है, सब कुछ होते हुए इस यंत्र को स्थापित कर लें। देखिए आपका हर वह काम सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि वहां पंचकन्याओं की इच्छा शक्ति आपके साथ है। तो धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो बहुत लंबा हम नहीं बना पाएंगे। अगर आप यह यंत्र बना लेते हैं तो ठीक है, नहीं बना पा रहे हैं तो आप इस यंत्र के लिए हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर केवल व्हाट्सएप करें, हम आपके यंत्र उपस्थित करा देंगे। जो व्यय आएगा हम वह बता देंगे। कुछ लोग भड़क जाते हैं व्यय के नाम पर, बताइए मैं क्या करूं। मेरे लोग काम करेंगे, समय लगेगा, तो क्या उनका पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा? तो अगर आप स्वयं बना सकते हैं जैसा बताया,
और नहीं बना सकते तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।